नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे चैनल आरबी स्टोरी में, जहां आपको मिलती है दिलचस्प और नैतिक शिक्षा पर आधारित कहानियां। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही आपसे निवेदन है कि अगर आपके पास भी कुछ ऐसी ही दिलचस्प और मनोरंजक कहानियाँ हो तो आप हमें ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं। ईमेल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज की कहानी को हम सुनते हैं। कोड़ों का पुरस्कार। विजय सिंह एक सरल और उदार स्वभाव के राजा थे। उनका राजकाज भी ठीक चलता था। राजा को दो चीज़ों का बहुत शौक था, मछली खाना और गाना सुनना। जब ये चीज़ें उन्हें ना मिलती तो वे बड़े क्रोधित हो जाते। एक बार राज दरबार का गायक किसी बात से रूठकर हमेशा के लिए चला गया और उसी वर्ष इतनी गर्मी पड़ी कि राजमहल के आसपास के नदी, तालाब और झील आदि भी सूख गए। राजा के लिए मछली लाना बंद हो गया। अब राजा को भोजन में भी स्वाद न आता। राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने अपने राज्य में डुगडुगी पिटवा कर ऐलान करवाया कि जो भी उनके लिए मछली लाएगा उसे मुँहमांगा पुरस्कार प्राप्त होगा। गवैया ढूंढने के लिए भी वे मंत्री पर रोजाना नाराज होते थे। गवैया न ढूंढ पाने के लिए वे मंत्री पर भी नाराज होते रहते थे। राजा विजय सिंह के राज्य में ही दूर समुद्र के किनारे एक गांव में नंदू नाम का एक युवक अपने दादा दादी के साथ खुशी से रहता था। जब जी में आता तो गहरे समुद्र तक डोगी लेकर जाता और ढेरों मछलियां पकड़ लाता। नंदू बहुत बुद्धिमान था। वह प्रसन्न होकर गीत भी गाता था। उसके गायन में मधुरता थी। कुछ समय से उसके दादाजी बीमार रहने लगे थे। गांव के वैद्य ने सलाह दी कि वे अब राजवैद्य से उपचार कराएं, तभी ठीक हो पाएंगे। नंदू परेशान हो गया कि वह राजवैद्य के पास कैसे पहुंचे। अचानक राजा का ऐलान सुना तो नंदू बहुत खुश हो गया। उसके मन की मुराद पूरी हो गई। अब वह मछली लेकर राज दरबार में प्रवेश कर सकता था और राजवैद्य से भी मिल सकता था। वह डोगी से गहरे समुद्र में गया और एक बड़ी सी मछली पकड़कर लाया। मछली लेकर खुशी खुशी वह राज दरबार की ओर चला। राजद्वार पर पहुंचते ही उसे पहरेदारों ने रोका। आग्रह करने पर भी जब पहरेदार नहीं माना तो नंदू लौटने लगा। पहरेदार उससे मछली लेकर राजा से इनाम चाहता था, इसीलिए उसे अंदर जाने नहीं दे रहा था। जब नंदू निराश होकर लौटने लगा तब पहरेदार ने उसे रोक कर कहा, अरे भाई सुनो तो, लौटते क्यों हो? पुरस्कार में से आधा मुझे देने का वादा करो तो अंदर प्रवेश करने दूंगा। नंदू पहरेदार का लालच समझ गया और बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं। यही बात पहले से ही स्पष्ट कही होती तो अच्छा होता। लौटूंगा तो इसी दरवाजे से, जो मिलेगा आधा आपको दे दूंगा। नगर में प्रवेश कर वह आगे बढ़ा और मिठाइयों से सजी हलवाई की दुकान पर रुक गया। वहीं खड़े होकर सोचने लगा, अगर लौटते समय सचमुच इनाम मिला तो मिठाई जरूर खाऊंगा। अभी मिठाई की सुगंध से ही मन भर लूं। जैसे ही वो आगे बढ़ने लगा, हलवाई ने उसे पकड़ लिया। पहले पैसे दो फिर जाओ। नंदू घबरा कर बोला, मैंने कुछ खाया नहीं तो पैसे किस बात के? हलवाई दुष्ट था। उसने हंस कर कहा, हाँ हाँ, सुगंध से ही आधा पेट भर जाता है। दुकान की मिठाइयों की सुगंध ली है, आधे पैसे दो। नंदू तो था ही। वो हलवाई की दुष्टता को समझ गया। उसने नम्रता से कहा, सेठ जी, राज दरबार जा रहा हूँ पुरस्कार लेने। लौटते समय आधा पुरस्कार आपको दे दूंगा। हलवाई ने पुरस्कार की लालच में उसे जाने दिया। अपनी चतुराई से उसने हलवाई से पीछा छुड़ाया। राजा तो मछली पाकर फूले न समाया। उन्होंने
बताओ क्या पुरस्कार चाहिए। नंदू ने विनती की, महाराज आप मेरे गीत सुन ले, तब पुरस्कार मांगूंगा। नंदू का मधुर गीत सुनकर तो राजा और भी प्रसन्न हो गया। नंदू ने दुगुना पुरस्कार मांगने को कहा। नंदू से दुगना पुरस्कार मांगने को कहा। नंदू ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मछली लाने के लिए मुझे 100 कोड़े दे और गीत के लिए मेरे दादाजी की बीमारी का इलाज अपने राज्य वैद्य से करवा दे। 100 कोड़े मारने की बात सुनकर सभी को आश्चर्य हुआ। राजवैद्य से उपचार की बात को राजा ने सहर्ष मान लिया, परंतु कोड़े मारने की बात का उन्होंने विरोध किया। नंदू था जिद्दी, वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। अंत में विवश होकर राजा ने संतरी को बुलवाकर उसे उसका पुरस्कार देने को कहा। तभी नंदू बोला, महाराज मेरे 2 साथी भी पुरस्कार में से आधा आधा हिस्सा चाहते हैं। उनसे मैंने वादा किया है, इसीलिए उन्हें भी बुलवा लीजिए। पहरेदार और हलवाई पकड़कर लाए गए। वे दोनों कोड़ों का पुरस्कार सुनकर रोने और गिड़गिड़ाने लगे। राजा के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगे। राजा ने सारी बात सुनकर उन्हें कारागार में डलवा दिया और नंदू की बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर उसे अपना मंत्री बनाया। नंदू ने घर जाकर दादाजी को सारी बात बताई। दादाजी ने उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया। उसकी बीमारी भी राजवैद्य के उपचार से समाप्त हो गई। नंदू के मंत्री बनते ही कुछ समय में ही उस राज्य से भ्रष्टाचार का खात्मा हो गया। तो इस प्रकार इस कहानी का अंत हो गया। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आप सभी का।